हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में कक्षा 9 वाले फिजिक्स में गति से संबंधित गति के तीनों समीकरण पे कुछ न्यूमेरिकल का अध्ययन किए। तो आइए चलते हैं इसी क्रम में एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसको हम हल करते हैं। तो पहला एक्सरसाइज है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि वृत्तीय पथ है, यानी वृत्ताकार पथ है, तो उस पे एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। तो अब मान लेते हैं ये हमारा सर्किल हुआ। अब यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है, ए से, तो ए से यहाँ चलना प्रारंभ करता है और जा करके फिर ए पर आ जाता है, तो उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। यानी ए से स्टार्ट किया और फिर 40 सेकंड में ए पर आ गया, यानी जब अपने प्रारंभिक स्थान पर आ गया तो उसका एक चक्कर पूरा हो गया। तो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है और इसका व्यास दिया है 200 मीटर, यानी इसको हम व्यास बोलते हैं। तो व्यास है 200 मीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, यानी डी दिया कितना 200 मीटर, तो आर कितना होगा, रेडियस यानी त्रिज्या 100 मीटर। तो चूंकि ये रास्ते की लंबाई है, ठीक है ना, ये परिधि है, तो इसकी लंबाई हम ज्ञात करें कि 40 सेकंड में वह कितना दूरी तय किया। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है वृत्त की परिधि, यानी परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 गुणे पाई के मान 22/7 और रेडियस है त्रिज्या, यानी ये यहाँ से इसकी त्रिज्या होगी या इसकी त्रिज्या ये होगी। तो ये व्यास है 200 और ये तो त्रिज्या कितनी होगी 100, तो 8 दिया तो 100 रख दिए। अब इसको कैलकुलेशन किए तो 4400/7, तो L बराबर 628.57 मीटर आएगा। अब हम ज्ञात कर लिए कि 40 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करता है, 628.57 मीटर की दूरी तय करता है। तब यहाँ पे देखेंगे 40 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करता है, 628.57 मीटर। तो इसका निकालेंगे 1 सेकेंड के लिए, तो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 628.57/40 मीटर। फिर हमको निकालना है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब क्या हुआ, 2 मिनट का हो जाएगा 120 और फिर प्लस 20 सेकेंड है, यानी 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो 140 सेकेंड में तय की गई दूरी 628.57/40 और गुणे 140 मीटर। अब ये भाग देंगे तो आएगा 314.28 और गुणे 7, फाइनल इसका गुणा करेंगे तो 2199.96 मीटर, यानी लगभग में आ जाएगा 2200 मीटर। यानी वह 2 मिनट 20 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, वो इस सर्किल में 2200 मीटर। फिर हमको ज्ञात करना है उसका विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन आप लोग जानते हैं कि वह न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच वह न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। यहाँ पे दिया है कि 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, इसका मतलब कि एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट किया और फिर आकर के वहीं पे रुक गया, तो इसका एक चक्कर हो गया कितने सेकेंड में, 40 सेकेंड में। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में उसका विस्थापन कितना होगा। तो 140 सेकेंड में 3.5 चक्कर, यानी 3.5 चक्कर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3.5 चक्कर आया है, तो 3 चक्कर का विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि विस्थापन मतलब जो जहां से चलना प्रारंभ करता है और वह वस्तु फिर अपने उसी प्रारंभिक स्थान पे आ जाता है, तो उसका विस्थापन क्या होता है, 0 होता है। तो 3 चक्कर का विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो ये एक चक्कर में विस्थापन 0। फिर दूसरा चक्कर देखते हैं, फिर यहाँ से चलना प्रारंभ किया, फिर उसी रास्ते पे से चल करके फिर उसी बिंदु पे आ गया, तो 2 चक्कर में भी विस्थापन 0। फिर तीसरे चक्कर के लिए चलेगा तो यहाँ से चलेगा, फिर से आते आते फिर अपने
प्रारंभिक स्थान पे और वापस आ गया, तो 3 चक्कर में भी विस्थापन 0। अब बचा कितना, आधा चक्कर। तो आधा चक्कर क्या मानेंगे, यहां से चलेगा और यहाँ पे आएगा तो आधा चक्कर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पर आकर के आधा चक्कर पूरा हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि वह न्यूनतम दूरी कितना है। तो यहाँ से यह न्यूनतम दूरी कितना है, यहाँ से यह न्यूनतम दूरी 200 मीटर। तो विस्थापन कितना आएगा, 200 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है, यानी दोनों ज्ञात करना है, औसत चाल और औसत वेग। तो इसमें हमको देखना है कि इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। तो पहला आपको क्या करना है, सिरे ए से सिरे बी तक, यानी सिरे ए से सिरे बी तक। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 300 मीटर का एक रास्ता है जो ई है और बी है, यानी दोनों के बीच 300 मीटर की दूरी है। तो 300 मीटर सीधा रास्ता है। अब इस पे 2 मिनट 50 सेकेंड में, यानी 2 मिनट 50 सेकेंड में जोसेफ ए से, यानी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और सिरे बी पर पहुंचता है। यहाँ पे कितने समय में, 2 मिनट 50 सेकेंड में पहुंचता है। कितनी दूरी तय करता है, 300 मीटर। और फिर घूमकर 1 मिनट में वापस यहाँ से फिर घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे आता है। यहाँ पे आ गया 100 मीटर, 100 मीटर पीछे आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना है, 300। और फिर यहाँ से 100 मीटर बैक आ गया, पीछे आ गया। तो सी से और ए के बीच की दूरी कितनी होगी, 200 मीटर। तो हमको ज्ञात करना है, पहला सिरे ए से सिरे बी तक औसत चाल और औसत वेग दोनों ज्ञात करना है। फिर दूसरा, सिरे ए से सिरे सी तक औसत चाल और औसत वेग दोनों ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। क्योंकि पहला हम क्वेश्चन को हल करते हैं, जोसेफ की औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखेंगे यहाँ पे सिरे ए से सिरे बी तक की कुल दूरी कितना है, 300 है। तो कुल दूरी 300 अब बटा कुल समय। तो कुल समय कितना लगा जाने में, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना समय लगा, 2 मिनट 50 सेकेंड। और 2 मिनट 50 सेकेंड मतलब हुआ 170 सेकेंड। 2 मिनट में 120 सेकेंड और प्लस 50 सेकेंड जोड़ के कितना हो जाएगा, 170 सेकेंड। तो 170 से भाग दे देंगे तो 30 बटा 17 बराबर 1.76 मीटर प्रति सेकेंड लगभग में आएगा। ये औसत चाल प्राप्त हो गया। अब हमको ज्ञात करना है औसत वेग। तो जोसेफ का औसत वेग, तो औसत वेग का फार्मूला होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो विस्थापन आपको बताया गया है कि 2 बिंदुओं के बीच वह न्यूनतम दूरी होता है, वो विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ए और बी के बीच विस्थापन कितना है, क्योंकि यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पर आकर के रुका, तो दूरी जितना होगा उतना ही विस्थापन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कहीं और नहीं गया। अभी यहीं पर हमको ज्ञात करना है, ए से बी तक ज्ञात करना है। तो ए से बी तक भी दूरी कितना हुआ, 300, और विस्थापन में कितना हुआ, 300। यानी विस्थापन मतलब यह हुआ कि वह न्यूनतम दूरी, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच वह न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक न्यूनतम दूरी कितना है, 300 होगा। तो 300 कुल विस्थापन बटा 300 और टोटल समय, कुल समय कितना लगा, 2 मिनट 50 सेकेंड। 2 मिनट 50 सेकेंड मतलब 170 सेकेंड। भाग दे देंगे तो 1.76 मीटर प्रति सेकेंड लगभग में यही आएगा। तो सिरे ए से सिरे बी तक, ए से बी तक औसत चाल और औसत वेग दोनों निकल गया। अब निकालते हैं बी, सिरे ए से सिरे बी तक, सिरे ए से सिरे सी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना है औसत चाल और औसत वेग। तो पहले निकालेंगे औसत चाल। तो जोसेफ की औसत चाल, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हुआ, अब यहाँ पे देखेंगे कि ए से बी तक जाता है 300 मीटर और फिर घूम करके वापस आता है 100 मीटर। तो कुल दूरी कितना हुआ, 300 और प्लस 100 मीटर बैक आ रहा है। तो 300 प्लस 100 यानी 400, यानी ए बी की दूरी 300 और बी सी की दूरी
100 यानी 300 प्लस 100 प्लस कितना हो जाएगा बराबर 400। और कुल समय कितना लगा, तो यहां से यहां तक जाने में 170 सेकेंड यानी 2 मिनट 50 सेकेंड। और फिर B से C तक आ रहा है कितने टाइम में, 1 मिनट में। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 170 में 60 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 230 यानी कुल समय आ गया। अब भाग दे देंगे 400 बटा 230 बराबर 1.74 मीटर प्रति सेकेंड। ये औसत चाल आ गया। अब हमको ज्ञात करना है जोसेफ का औसत वेग। तो औसत वेग का फॉर्मूला कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन देखेंगे कितना है। अब देखेंगे यहां से यहां तक जा रहा है B और फिर C वापस आ जा रहा है, C पर बैक वापस आ जा रहा है। यहां से गया, यहां गया, फिर वहां पर वापस यहां पे आ गया। तब देखेंगे विस्थापन कितना हुआ। तो वह न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच वह न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाता है। तो यहां से यहां तक वह न्यूनतम दूरी कितना है 200 मीटर। तो 200 यानी AB यानी घटा देंगे, AB कितना है 300 और बैक आ रहा है 100। तो 300 माइनस 100 यहां डायरेक्ट 200 लिख देंगे। तो 200 बटा समय कितना लगा यहां से तक जाने में 170 सेकेंड और फिर B से C तक वापस आने में 60 सेकेंड। तो कितना हुआ 230 सेकेंड। तो 200 बटा 230 बटा भाग दे देंगे तो 0.87 मीटर प्रति सेकेंड ये औसत वेग आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे से समझ लिए होंगे। थैंक यू।